चलिए, तो देखिए, आप क्या पढ़ रहे हैं? पीएनएस। तो पीएनएस में क्या पढ़ लिया आपने? क्रेनियल नर्व पढ़ लिया आपने, यस और नो? क्रेनियल नर्व आपने पढ़ लिया, उसका सारा काम समझ लिया, नाम समझ लिया, ठीक है। अब आप स्पाइनल नर्व समझने जा रहे हैं। समझ, इतना डिटेल में है नहीं आपके सिलेबस में, इनफैक्ट है ही नहीं, ठीक है। तो स्पाइनल नर्व को भी समझना जरूरी क्यों है? देखो, आप एएनएस का फंक्शन तब आप समझ पाओगे जब आप स्पाइनल नर्व को जाने रहोगे, अदरवाइज रटने का तो कुछ भी रट सकते हैं ना। तो देखो, आपको पता है कि पीएनएस का फर्दर दो ब्रांच है, एक है एसएनएस और एक है एएनएस। और फिर एएनएस का भी दो ब्रांच याद है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो आखिर इन सबको कौन रेगुलेट कर रहा है? यही दोनों नर्व ना, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व, यस और नो? तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये तो केवल और केवल हेड और नेक रीजन तक ही रह जाएगा, और कुछ एक पर्टिकुलर न्यूरॉन एब्डोमेन तक जाएगा, और ये बिलो द नेक मोर्चा संभालेगा, बिलो नेक पूरी बॉडी में मोर्चा संभाल लेगा। तो कैसे कैसे, ये तो समझ में आना चाहिए ना। बिलो द नेक तो बहुत सारे ऑर्गन है, कहाँ से एंटर किया स्पाइनल नर्व में, स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड में। और एक बात तो आप जानते हो, अभी 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 मैंने पता है, स्पाइनल कॉर्ड के पास डायरेक्ट कोई अधिकार नहीं है इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करने का, या फिर इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करके डिसीजन लेने का, वो ब्रेन के पास। तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर स्पाइनल कॉर्ड में आ जाता है बिलो द नेक वाले बॉडी पार्ट से, तो आएगा स्पाइनल कॉर्ड में और फिर जाएगा ब्रेन के पास, फिर ब्रेन से इंफॉर्मेशन आएगा स्पाइनल कॉर्ड में, वहां से निकल के जाएगा बॉडी में। हाँ, कुछ ऐसे फंक्शन भी हैं जिसका डिसीजन इंस्टेंटली स्पाइनल कॉर्ड ही ले सकता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, बताएंगे आपको, ठीक है, रुक जाइए। तो अब बेसिकली हम आपको स्पाइनल नर्व का मोर अप्रोप्रिएट कनेक्शन बताने जा रहे हैं, और इसके लिए हम उसी डायग्राम पर आज फिर लौट पड़ेंगे, जो डायग्राम हमने एक बार पढ़ा था, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जो कि आपको पता है वहीं से निकलता है नर्व, स्पाइनल नर्व 31 पेयर। याद आ रहा है कुछ? आइए हम उस डायग्राम पे लौट आते हैं और उसी डायग्राम पर हम सब कुछ पढ़ते हैं। पहले तो ये वाला पार्ट, ये देखिए, ये वाला बताया था, याद है? ऐसे ही आप चाहें, यही डायग्राम देख के बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि सर सारा तो स्पाइनल नर्व यहीं से, अरे अरे नहीं, ऐसा नहीं है भाई, स्पाइनल नर्व यहाँ से भी निकल रहा है। आप चाहें तो अपने नोट्स में दिखा लें, मगर यहाँ ऐसे डायरेक्टली निकल के और फोरामेन से बाहर निकल जाना, ये केवल और केवल किसके वश की बात है? जो L1 से ऊपर वाले स्पाइनल नर्व। आप चाहें तो ऐसे भी दिखा लें, यही देख के बच्चा हमसे डाउट पूछ रहा है। यहाँ तो ये जो सारे नर्व नीचे निकले L1 के बाद वाले, तो L1 तक वाला भी यहाँ से निकल गया डायरेक्ट। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर से सारे गुच्छा निकला ऐसे करके, और फिर एक एक करके वो अपने अपने छेद से बाहर निकला, ये घोड़ा के पुंज जैसा, ठीक है। अब मैंने इसका ट्रांसफर सेक्शन जो पढ़ाया था वो याद करो, ये देखो। अच्छा, ये वाला बात भी मैंने समझा दिया था कि C1 से लेकर, ये वाला बात नहीं समझाया था, याद आ रहा है? कि C1 से लेकर C7 के बीच में 8 स्पाइनल क्रेनियल स्पाइनल सर्वाइकल नर्व होगा, थोरेसिक में 12, लंबर में 5, सैक्रम में 5 और कोक्सियल में 4। हाँ, इस पे भी बच्चा डाउट पूछ चुका है, सारा बता देते हैं आपको। बोला सर अगर बाद में फ्यूज हो जाता है पांचों सक्रल वर्टिब्री, तो एक ही वर्टिब्री बचा, तो उसमें इंटरवर्टिब्रल फोरामेन कहाँ से आएगा? तो सुनना, स्टार्टिंग में 5 वर्टिब्री रहता है सैक्रम, ये मान लो 5 वर्टिब्री है स्टार्टिंग, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो जैसे स्पाइनल कॉर्ड गुजर रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड है मान लो, तो इससे जो नर्व है वो यहाँ से निकला, मतलब स्पाइनल कॉर्ड तो L1 तक ही ना रह जाएगा जी, सॉरी, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ रह गया L1 तक, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ से न्यूरॉन निकला, ऐसा करके गुच्छा निकला, गुच्छा, तो वो गुच्छा क्या करेगा, इसमें गिरेगा पहले ऐसे, और कुछ यहाँ से निकलेगा, फिर कुछ यहाँ से निकलेगा, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से और कुछ यहाँ से। तो बोलोगे सर ऐसा तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होगा, 5 गो सैक्रम वर्टिब्री है,
S1, S2, S3, S4, S5। हम एडल्ट कंडीशन में तो एक ही बचता है, वो एक ना इन पांचों के फ्यूजन से बनता है, और ऐसा होता है, ध्यान देना, इस टाइप से होता है वो, ठीक है। और 5 छेद तब भी होते हैं उसमें, फ्यूज होके एक बन गया लेकिन छेद 5 है, और उसी छेद से निकला हुआ रहता है कौन, आपका स्पाइनल सैक्रल नर्व। ये पार्ट समझ में आ गया? अरे बोलो, समझ में आया? तो ये सिंगल वर्टिब्री है, बाद में सिंगल है, सक्रम कहते हैं इसको, सिन सैक्रम, सिन सैक्रम। और ये 5 है यहाँ पे एम्ब्रियोनिक पीरियड में, जन्म होते होते ही फ्यूज हो गया, लेकिन छेद रह गया, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन रह गया, तो उससे निकल गया, इसमें क्या दिक्कत? तो ये तो मैंने पहले नंबर बता रखा 31 पे। अब हम क्या करेंगे, इसका जो ट्रांसफर सेक्शन था उसमें कुछ और बातें अभी स्टडी करेंगे। देखिए ये ट्रांसफर सेक्शन था, याद कीजिए, पढ़ाया गया आपको ये ट्रांसफर सेक्शन, याद आ रहा होगा। अब आप इस ट्रांसफर सेक्शन को गौर कीजिए, अगर आपको याद हो तो ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट ग्रे मैटर था, याद आ रहा है? ये पूरा पार्ट ग्रे मैटर था, है ना, जिसमें ज्यादातर साइटोन का कलेक्शन था, ये पूरा ग्रे मैटर है, ठीक है। और आपको पता है इसके बाहर क्या व्हाइट मैटर है, मैंने बताया था इसके बाहर क्या व्हाइट मैटर है। तो ये क्या है, आपका व्हाइट मैटर है, ये क्या व्हाइट मैटर है, ये देखिए एक व्हाइट मैटर यहाँ पे भी है, ये पूरा ही व्हाइट मैटर है इनफैक्ट, ये पूरा क्या व्हाइट मैटर है, ये व्हाइट मैटर। फिर मैंने कहा था ग्रे मैटर व्हाइट मैटर में घुसने का प्रयास करता है, ये देखिए यहाँ पे ग्रे मैटर व्हाइट मैटर में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, और इसको बोलते हैं हॉर्न, सिंग जैसा कुछ निकला है, इधर वाला डॉर्सल हॉर्न और इधर वाला वेंट्रल हॉर्न। और फिर ये हॉर्न आगे कंटिन्यू हो जाता है रूट में, डॉर्सल रूट 1 पेयर, और इधर वेंट्रल रूट अगेन 1 पेयर। तो इसकी वजह से ये व्हाइट कॉलम 4 चैम्बर में डिवाइड हो गया, जिसका नाम फ्यूनिकुलस था, याद आ रहा है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, फ्यूनिकुलस या व्हाइट कॉलम। ये सब बात आपको पता हुआ, स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन, याद आ रहा होगा। फिर जो मैंने इंपॉर्टेंट बात बताया था कि जो डॉर्सल रूट गैंग्लिया में, डॉर्सल रूट में जो नर्व है वो सूडो यूनिपोलर है, जो प्योर और प्योर सेंसरी नेचर का, जो रिसेप्टर से मैसेज लेके आएगा। ये देखिए रिसेप्टर से मैसेज लेके आ रहा है, डॉर्सल रूट में घुस रहा है, घुसा, सूडो यूनिपोलर का एक ब्रांच, एफरेंट वाला ब्रांच। फिर एफरेंट वाला गया किधर, सीएनएस के तरफ। तो ये एफरेंट ब्रांच, एफरेंट ब्रांच, यहाँ एफरेंट और एफरेंट के लिए सेंटर कौन है, साइटोन है, ये बात आपको पढ़ाया हुआ है। ऐसे इधर भी। तो बताइए अभी वेंट्रल रूट में प्योर मोटर न्यूरॉन है ना, और डॉर्सल रूट में प्योर सेंसरी न्यूरॉन है, यस और नो? और जब ये दोनों यहाँ पे कंबाइन हुआ तो ये स्पाइनल नर्व कहलाया, जो इंटरवर्टिब्रल फोरामन को होते हुए निकला, और वो है मिक्स्ड इन नेचर, ये बात पहले बता चुका हूँ। तो फिर इस डायग्राम में आज हम क्या बताने वाले हैं, समझिएगा ध्यान से। मैंने पहले ही कहा कि आज इस बार हम कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहे हैं, अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बुराई नहीं है। अब समझिए ये जो पार्ट है यहाँ तक वाला पार्ट, इसके बाद क्या होता है, ये जो कॉलम जा रहा था आगे, डॉर्सल और रूट, वेंट्रल रूट और डॉर्सल रूट जो मिला, आगे चल के वो 2 फांक बना लेता, ऐसे गौर कीजिएगा, ऐसे एक फांक इधर बनाया और एक फांक इधर बनाया, और इस फांक को बोलते हैं रेमस डॉर्सेलिस, और इस डिवीजन को बोलते हैं रेमस वेंट्रलिस, रेमस वेंट्रलिस। तो क्या ऐसे इधर भी होगा? बिल्कुल होगा, ये आगे चल के ऐसे 2 बाइफर्केट हो जाएगा ऐसे, और इसका भी नाम क्या होगा, रेमस डॉर्सेलिस, और इसका भी क्या नाम होगा, इसका नाम होगा रेमस वेंट्रलिस, रेमस वेंट्रलिस। अब जो मैं 1 करोड़ रुपए की बात बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। यहां पर इस रूट को डॉर्सल बोला और इस रूट को वेंट्रल बोला, ये स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल और वेंट्रल पोजीशन के अकॉर्डिंग है, अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा नोट।
यहाँ पे जो डॉर्सल बोला और यहाँ पर जो वेंट्रल बोला, चाहे फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ये कहाँ गया, ये यहाँ जो डॉर्सल और वेंट्रल बोला है, ये डॉर्सल वेंट्रल डॉर्सल, ये डॉर्सल और वेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड के अरेंजमेंट के बिहाफ पर उसके स्ट्रक्चर के पार्ट को, उसके पार्ट को डॉर्सल और वेंट्रल से डेजिग्नेट कर दिए। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब यहां जो डॉर्सल और वेंट्रल वर्ड हम यूज कर रहे हैं, डॉर्सेलिस वेंट्रेलिस, वो छोड़ो, रेमस को मारो गोली साइंटिस्ट, डॉर्सेलिस और वेंट्रेलिस, ये जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, ये वर्ड हम यूज कर रहे हैं कि यहां पर से ये मिक्स्ड सेंसरी न्यूरॉन हमारे बॉडी के किस डायरेक्शन को, ये रेलगाड़ी एक तरीके से समझो, ये रेलगाड़ी है और ये रेलगाड़ी में पैसेंजर है कौन, मिक्स्ड न्यूरॉन, मिक्स्ड न्यूरॉन, नर्व 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 मिक्स्ड नर्व, और ये मिक्स्ड नर्व हमारे बॉडी के डॉर्सल बॉडी पार्ट में जाएगी, पीछे पीछे पीठ है, पीछे में एक किडनी भी है ना, पीठ है, किडनी है, पीछे वाला लेग हिप है, एंकल है। तो हमारे डॉर्सल बॉडी पार्ट को, हमारे डॉर्सल बॉडी पार्ट को मिक्स्ड नर्व लेके जाएगी रेमस डॉर्सलिस नाम की रेलगाड़ी। ठीक है, और ऐसे ही ये भी हमारे बॉडी के डॉर्सल बॉडी पार्ट को लेके जाएगी, डॉर्सल बॉडी पार्ट को लेके। अब यहाँ पे आप देख ही लो, लेफ्ट और राइट तो है ही सही, इधर लेफ्ट, सॉरी ये राइट हो गया ना, हाँ ये राइट हो गया और ये लेफ्ट, नो प्रॉब्लम। तो पीछे वाला तो पूरा लेफ्ट राइट रेगुलेट कर दिया किसने, रेमस डॉर्सलिस भाई साहब, रेलगाड़ी एक जाती है राइट डायरेक्शन में, एक जाती है लेफ्ट डायरेक्शन। अब आता है कि हमारे बॉडी के आगे वाले हिस्से, वेंट्रल वाले, नेक के नीचे की बात चल रही है, स्पाइनल नर्व नेक के नीचे, ध्यान रहे, नेक के नीचे वाला पार्ट चल रहा है, नेक के ऊपर पूरा ब्रेन रेगुलेट करता है। कैसे कैसे कौन करता है नाम बता चुका हूँ मैं, नेक के नीचे की बात कर रहा हूँ, लो मैं लिख देता हूँ, डॉर्सल बॉडी पार्ट बिलो नेक, चलेगा, बिलो नेक चलेगा, वो भी लेफ्ट वाला पार्ट, इधर राइट वाला पार्ट। अब मैं कह रहा हूं कि नहीं, बॉडी का आगे वाला हिस्सा कौन रेगुलेट करेगा, वेंट्रल वाला, उसमें भी लेफ्ट राइट। तो उसके लिए जो यहाँ से एक रेलगाड़ी यहाँ से पटरी बदली, जिसका नाम है रेमस वेंट्रलिस, ये हमारे बॉडी के राइट वेंट्रल वेंट्रल बॉडी पार्ट, राइट वेंट्रल बॉडी पार्ट बिलो नेक, नेक के नीचे वाला बॉडी पार्ट, उसको रेगुलेट करेगा। और ये किसको रेगुलेट करेगा, आप लोग खुद बोलिए, लेफ्ट वेंट्रल, बोले बोले, लेफ्ट वेंट्रल बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट बोलो बोलो, बिलो नेक, बिलो नेक। ठीक है, तो अब आपको दिमाग में कुछ, ये सब नीट में नहीं है, थोड़ा बस दिमाग खोलने के लिए बता रहे, ठीक है। अब आपको दिमाग में चमक रहा होगा, उत्तरी के हमारे नेक के नीचे बॉडी के आगे वाले हिस्सा को रेगुलेट करने के लिए अलग रेलगाड़ी आया हुआ है, और पीछे वाले के लिए अलग रेलगाड़ी आया हुआ है, और आगे भी दो रेलगाड़ी आती है और पीछे भी दो रेलगाड़ी आती है। आगे जो रेलगाड़ी आती है उसका नाम है रेमस वेंट्रलिस राइट वाला, और रेमस वेंट्रलिस लेफ्ट वाला। आगे की तरफ वेंट्रल, वेंट्रल आगे होता है ना, वेंट्रल। और हमारे बॉडी के पीछे के जितने भी पार्ट हैं उसको रेगुलेट करने के लिए और दो रेलगाड़ी है, एक का नाम है रेमस डॉर्सलिस राइट वाला, और एक का नाम है रेमस डॉर्सलिस लेफ्ट वाला। यहां तक कितना को समझ में आ गया, हाथ खड़ा करिए, सीधा झंडे की तरफ, जल्दी। यहां तक समझ में आ गया, हाथ खड़ा करिए जल्दी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स में ऐड करना, या तो नया नोट, नया डायग्राम बनाइए, एगो हेडिंग में बता दूंगा क्या डालना है, नया ही डायग्राम बना लेना, इसमें होच पोच मत करना, नहीं तो डायग्राम घुचुटू टाइप का लगेगा, खिचड़ी पक जाएगा, ठीक है। नया ही डायग्राम बना लेना, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ठीक है, अब बात करते हैं आगे। एक बात बताइए, ठीक है, यहां से तो ये वाला पार्ट, ये जो सेंसरी वाला पार्ट यहाँ से, और ये जो मोटर वाला पार्ट यहाँ से, ये वाला पार्ट, ये मिला के मिक्स्ड कहलाया। तो इधर क्या केवल मोटर वाला पार्ट आया होगा, नहीं,
सेंसरी वाला पार्ट भी आया होगा ना, बहुत सारे न्यूरॉन है ना भाई यहाँ पे। तो इधर सेंसरी मोटर दोनों, और इधर भी सेंसरी और मोटर दोनों रिसेप्टर तक गया होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो अलग बात है कि जब यहां से ये सारा पार्ट आएगा, मिक्स्ड वाला पार्ट, तो सेंसरी वाला इस रूट को पकड़ लेगा, और यहां से जब मिक्स्ड वाला पार्ट आएगा तो मोटर वाला इस रूट को पकड़ लेगा। यानी कि ये गाड़ी पैसेंजर गाड़ी है, ये गाड़ी पैसेंजर गाड़ी है, और ये गाड़ी है स्पेशल ट्रेन। इसमें से केवल सेंसरी लोग जाएंगे, और इसमें से केवल कौन जाएंगे, मोटर लोग जाएंगे। लेकिन ये तो पैसेंजर है और ये पैसेंजर है, लेकिन पैसेंजर गाड़ी का भी अपना एक डायरेक्शन है। ये बॉडी के पीछे की तरफ जाती है रेलगाड़ी, सारे सारे लोग को लेके चल जाती है, सेंसरी हो की मोटर हो। अब वहां वो डिसाइड करेगा, ऑर्गन है डिसाइड करेगा सीएनएस। और ये भी रेलगाड़ी बॉडी के आगे तरफ दौड़ती रहती है। हाँ, जब लोग, कोई लोग उधर से आ रहा है, यहाँ आया, जनरल गाड़ी में बैठ के यहाँ तक आया, अब वो स्पेशल ट्रेन पकड़ेगा सीएनएस में घुसने के लिए, और वो डॉर्सल रूट वाला ट्रेन पकड़ लेगा। कोई लोग बाहर निकल रहा है, तो मान लो कि यहाँ से बाहर निकल रहा था, मोटर वाला पार्ट है ये, यहाँ से बाहर निकल रहा था, तो यहाँ से वो स्पेशल ट्रेन पकड़ के आया कहाँ तक, इस वाले जंक्शन तक, इंटरवर्टिबल फोरामेन। फिर वहां से वो जनरल गाड़ी पकड़ा, लोकल ट्रेन, जिसका नाम था रेमस वेंट्रलिस, उसको आगे जाना था तो आगे आगे, अगर उसको पीछे जाना था तो यहाँ से वो लोकल ट्रेन दूसरा वाला पकड़ेगा, रेमस डॉर्सलिस। कितने लोग मेरी बात समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ जंक्शन है, ये जंक्शन है, कितने लोग समझ गए? अभिषेक नहीं समझ में आया? अभिषेक का नेटवर्क ज्यादा एरर रहता है। ऐसे इधर भी होगा, ऐसे इधर भी होगा। अब मान लो कि यहां से तो क्या निकल रहा है भाई, डॉर्सल वाला पार्ट अंदर आ रहा है, ये लो यहाँ, तो डॉर्सल वाला पार्ट जो है ना, इसमें से भी आया है बॉडी के अगले हिस्से से। और अब सारे डॉर्सल वाले मतलब कि सॉरी सेंसरी वाला पार्ट इधर से भी आ गया, पीछे से और आगे से। अब चूंकि सेंसरी है तो यहाँ तो लोकल ट्रेन से आ गया, अब स्पेशल ट्रेन पकड़ेगा डॉर्सल रूट वाला और चला जाएगा सीएनएस। अब जैसे मोटर वाला, तो मोटर तो कहां से कहां चलता है, सीएनएस से ऑर्गन, तो मोटर वाला तो यहीं से निकलेगा, स्पेशल ट्रेन पकड़ के आएगा जंक्शन तक। अब और उसको बॉडी के पिछले हिस्से जाना है, तो ट्रेन बदल के लोकल ट्रेन पकड़ेगा, रोमस रेमस डॉर्सलिस। अगर उसको जाना बॉडी के अगले हिस्से, तो जंक्शन पे ट्रेन बदलेगा, और ट्रेन कौन सा पकड़ेगा, रेमस वेंट्रलिस। ऐसे ही लेफ्ट और राइट दोनों के लिए होता है। देखिए इजी है, कोई टफ चीजें नहीं है, बस एक ही नीट में नहीं है तो आपको दिमाग मेंटेलिटी में लग रहा है कि टफ, इजी है। बस आपको कनेक्टिविटी अब समझ में आना चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड में जो भी स्पाइनल नर्व है, अगर आपसे पूछा जाए, चलो मैं एक एक करके पूछता हूँ, मैं कुछ नाम दे रहा हूँ यहाँ पे। एक नाम दे रहा हूँ डॉर्सल रूट, एक नाम दे रहा हूँ वेंट्रल रूट, ठीक है, और एक नाम दे रहा हूँ मैं डॉर्सल हॉर्न, एक नाम दे रहा हूँ वेंट्रल हॉर्न, ठीक है, एक नाम दे रहा हूँ रेमस डॉर्सलिस, और एक नाम दे रहा हूँ रेमस वेंट्रलिस। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग 3 कोड में आंसर देंगे, 3 कोड में आंसर देंगे। मैं पूछ रहा हूँ कि किस ट्रेन में, ये सब क्या है, पाथ है, ट्रैक्ट है, एक तरीके से रेलगाड़ी है, पाथ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किस रास्ते पर, किस पाथ पर कौन सा नर्व फाइबर है? ऑप्शन में या तो सेंसरी है, या तो मोटर है, या तो मिक्स्ड। चलिए आप लोग को बोलना है एक एक करके। ये पहला नंबर है, पहले नंबर के सामने या तो एस लिखिए, या तो एम ओ लिखिए, या तो एम एक्स। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर और छठा नंबर। किस ट्रेन में कौन से लोग बैठे हैं, पैसेंजर है? कोई पैसेंजर सेंसरी होगा, तो कोई मोटर होगा, कोई मिक्स्ड होगा, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि किस ट्रेन में कौन से लोग बैठे। जिस ट्रेन में जाहिर सी बात है सभी टाइप के लोग बैठे होंगे, वो पैसेंजर ट्रेन होगा, लोकल ट्रेन। इसमें किसी खास प्रकार के लोग बैठे होंगे, जाहिर सी बात है वो स्पेशल ट्रेन होगा, उसका टिकट का ज्यादा पैसा लगता होगा। सभी लोग कमेंट कीजिए 1 to 6 में किसमें किस टाइप के नर्व फाइबर है, जल्दी फटाफट।
सर आप ही बता दीजिए, बहुत लंबा क्वेश्चन है। लंबा क्वेश्चन कहाँ है? फिर से वही बात, हमने पहले ही कहा है कि इजी क्वेश्चन है, लेकिन अब तुम मन में बैठा लोगे लंबा क्वेश्चन, कुछ लंबा नहीं, कुछ भी लंबा नहीं है, हम बताएंगे अभी, देखो सब वहाँ आंसर बता रहा है, लंबा है ही नहीं। देखो वहाँ कोई कमेंट कर रहा है कि 5 और 6 में, यानी कि रेमस वाले पार्ट में मिक्स है, और 1 और 1 में सेंसरी है, डॉर्सल रूट में सेंसरी है, और वेंट्रल रूट में मोटर है। यहाँ तक तो जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। अब डॉर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न का भी बता दो। वैसे जो आंसर 1 का होगा वही आंसर 3 का होगा, जो आंसर 2 का होगा वही आंसर 4 का होगा। बस देखने में लग रहा है आपको कि लंबा क्वेश्चन है। जल्दी से और लोग कमेंट करें, बाकी किसी का जवाब नहीं आया अभी तक। क्या लिखे हो तुम? मोबाइल लेके आए हो? 1 सेंसरी, 2 मोटर, 3 सेंसरी, 4 मोटर, 5 और 6 मिक्स। सही जवाब है। चलो रिबा माइक ऑन करो, माइक ऑन करो जल्दी से। यस सर। डॉर्सल रूट कौन है? ये है क्या? यस सर। इसमें कैसा न्यूरॉन है ये बताओ? सेंसरी, मोटर या मिक्स? सेंसरी। तो यहाँ ऐसे लिखना था। वेंट्रल रूट कौन है? ये है क्या? हम्म। इसमें कैसा न्यूरॉन है फंक्शन वाइज, सेंसरी, मोटर या मिक्स? मोटर। मोटर। अब आ जाओ हॉर्न पे। हॉर्न कौन है? ये है हॉर्न, ये वाला पार्ट हॉर्न है। तो ये डॉर्सल हॉर्न है, बताओ इसमें कैसा न्यूरॉन है? डॉर्सल सेंसरी। सेंसरी। ये रहा मोटर न्यूरॉन, मोटर मतलब कि सॉरी, ये रहा वेंट्रल हॉर्न, इसमें कैसा है? मोटर। मोटर। अब आ जाओ रेमस डॉर्सलिस, ये है रेमस डॉर्सलिस राइट वाला, और मिक्स। ये है रेमस डॉर्सलिस लेफ्ट वाला। इसमें कैसा है, मिक्स या मोटर? दोनों में मिक्स होगा। दोनों का मतलब क्या? मिक्स, सेंसरी और मोटर दोनों मिक्स। अब आ जाओ रेमस फाइव वेंट्रलिस पे। सिक्स दोनों। अब आ जाओ रेमस वेंट्रलिस पे। ये रेमस वेंट्रलिस, ये रहा रेमस। तुम्हारे पापा कॉल कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं क्या? बात करो। जल्दी देखो, ये है रेमस वेंट्रलिस, ये है रेमस वेंट्रलिस, और ये है रेमस वेंट्रलिस। इसमें कैसा है? इसमें भी मिक्स मिक्स। है, और इसमें भी मिक्स है, यानी कि यही तो आंसर था। क्या लंबा क्वेश्चन था बताओ? स्क्रीन शॉट लो जल्दी से, मिटाएंगे जल्दी से, स्क्रीन शॉट जल्दी से। तो अब आपको क्या करना है? हो गया बात? अब आपको क्या करना है? एक फ्रेश डायग्राम बनाना है, और डायग्राम का हेडिंग क्या होगा वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये पार्ट अगर आपको समझ में आ गया, ये पार्ट बात हो गया है, ये पार्ट अगर समझ में आ गया है तो फिर आगे समझ में आएगा कि कौन सा एएनएस को रेगुलेट करेगा और कौन सा पीएनएस, सॉरी पीएनएस में कौन सा एसएनएस को और कौन सा एएनएस को। ठीक है, चलिए इतना बात समझ में आ गया, मिटाएं इसको, मिटा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, डायग्राम में घर पे केवल इसको आगे ले जाना है, और आगे और आगे, और रिसेप्टर को थोड़ा कोने में बना देना। नया डायग्राम में रिसेप्टर वगैरह को उड़ा देना है, लो मैं उड़ाता हूँ डायग्राम, मैं तुम्हारे सामने सही कर देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम घर में कंफ्यूज ना होना। उड़ा दिया? ठीक है, ऐसे इधर भी उड़ा देता हूँ। ठीक है, हाँ इसके बाद क्या करना, इस ब्रांच को आगे ले जाना,
और ले जाके आगे क्या करना है, 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, एक इधर और एक इधर, ऐसे करके खोल देना, ठीक है। डायग्राम ऐसे करके कर देना, इसको भी ऐसे करके खोल दोगे। और इसका क्या नाम दोगे, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रेमस डॉर्सलिस। इसका क्या नाम दोगे, रेमस वेंट्रलिस। इसका क्या नाम दोगे, रेमस डॉर्सलिस। और इसका क्या नाम दोगे, रेमस वेंट्रलिस। क्लियर है। जो उसी इस इंटरवर्टिकल फोरामेन के बाद ऐसा ब्रांच बनता है बाहर निकलने के बाद, ठीक है। अब समझना, ये है न्यूरॉन आपका, ग्रीन कलर से सेंसरी है। तो सेंसरी जो फाइबर आ रहा है, रिसेप्टर आप इधर भी बनाना और रिसेप्टर आप यहाँ पे भी बनाना। ये रिसेप्टर है, यहां से भी सेंसरी न्यूरॉन चल सकता है और यहां से भी चल सकता है। ये चलेगा रिसेप्टर, रिसेप्टर एट राइट, सॉरी एट डॉर्सल, रिसेप्टर एट डॉर्सल, डॉर्सल बॉडी पे कोई रिसेप्टर, और ये रिसेप्टर एट वेंट्रल, वेंट्रल बॉडी पे कोई रिसेप्टर। यहां से चला सेंसरी एफरेंट या सेंसरी ब्रांच ऑफ सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है। और वो इधर से एंटर किया, यहां तक आया, यहां से भी चला, ठीक है। और इसने अपना इधर आगे बढ़ा, और ऐसे ये न्यूरॉन इधर इधर यहाँ के रूट इसमें पकड़ा और यहाँ पे गैंग्लिया बनाया। अच्छा, एक बच्चे बोल रहे थे कि सर ये तो सूडो यूनिपोलर है, इसमें डेंड्रॉन डेंड्राइट्स नहीं दिखाना चाहिए। सही बोल रही है, इसमें केवल एक्सॉन होता है ना, डेंड्रॉन डेंड्राइट्स नहीं दिखाना चाहिए। सूडो यूनिपोलर है ना, डेंड्रॉन डेंड्राइट्स नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बना दो, केवल साइटोन बना दो और एक्सोन का अगला ब्रांच को यहाँ पे लाके ऐसे दिखा दो। तो देखो ये भी क्या है, ये है आपका डॉर्सल सेंसरी, या फिर इसी को बोलो एफरेंट, एफरेंट एक्सोनल ब्रांच, एक्सोन का ब्रांच है ना, एक्सोनल ब्रांच ऑफ सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। और ये क्या है, इसमें केवल क्या वर्ड लगा दोगे, ग्रीन कलर से लिख रहा हूं, इसमें केवल क्या वर्ड लगाओगे, वेंट्रल। ये बॉडी के आगे से आता है, लेकिन कैसा है, सेंसरी है, सेंसरी, वेंट्रल सेंसरी, चार्ज में नहीं है जी, वेंट्रल सेंसरी एफरेंट, ये भी एफरेंट है, टुवार्ड्स द सीएनएस आ रहा है, एक्सोनल ब्रांच ऑफ, एक्सोनल ब्रांच ऑफ, बोलो बोलो बोलो, क्या नाम बताओ इसका, एक्सोनल ब्रांच ऑफ सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। तो ये तो डॉर्सल में भी कौन सा, राइट डॉर्सल, और ये राइट वेंट्रल। क्या ऐसे इधर आप नाम लिख लोगे, बोलो, क्या इधर भी कोई, क्या डॉर्सल हमारे केवल राइट डायरेक्शन में रिसेप्टर है, लेफ्ट में नहीं है क्या, है ना। क्या इधर भी नाम लिख लोगे, लेफ्ट, जस्ट उसका उल्टा कर देना। डायग्राम कंप्लीट होना चाहिए नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो क्लास आने नहीं देंगे। और जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी सुन लीजिए, डायग्राम नहीं भेजेंगे, अगला वीडियो अपलोड ही नहीं करेंगे, डायग्राम बना के भेजेंगे आज रात तक। कल हो सकता है क्लास कंप्लीटली ऑफ रहे, मेरी मदर का अपॉइंटमेंट है जीएमएस में, अगर मुझे जाना पड़ा तो कल क्लास हो सकता है कंप्लीटली ऑफ रहेगा। देखते हैं क्या होता है उधर का सीन, कंफर्म नहीं है। ये रहा, इधर से निकला, इसमें गया, ऐसे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे साइटोन, साइटोन का कलेक्शन गैंग्लिया, और वो फिर कहाँ एंटर कर गया, यहाँ, ठीक है। इसके बारे में लिख लेंगे नाम, इसके बारे में भी लिख लेंगे नाम। मैं यहाँ केवल लेफ्ट लिख के छोड़ दे रहा हूँ, पूरा आपको करना है, लेफ्ट, लीजिए लेफ्ट, क्या लेफ्ट, समझ गए ना, लेफ्ट, इधर लिखोगे क्या, लेफ्ट डॉर्सल सेंसरी या एफरेंट एक्सोनल ब्रांच ऑफ सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, इधर बोलोगे
सर ये राइट है ना जी, हाँ दोनों लेफ्ट है, ठीक है। यहाँ लेफ्ट डॉर्सल और यहाँ लेफ्ट वेंट्रल, ये कर लोगे कंप्लीट उधर का जस्ट उल्टा करके, ठीक है। ये बता दिए। अब आते हैं मोटर पे। अब आए मोटर पे। चलो मोटर कहाँ से चलेगा मोटर न्यूरॉन, तो यहाँ से चलेगा भाई। लो इसमें होगा डेंड्रोन डेंड्राइट्स, क्योंकि मल्टीपोलर न्यूरॉन है ना भाई, तो यहाँ से एक न्यूरॉन चला। लो और वह न्यूरॉन इस वेंट्रल रूट को होते हुए निकला, यहाँ तक आया। अरे वो अगर उसको इधर जाना है तो हो सकता है इधर चले जाए किसी इफेक्टर ऑर्गन पर। इफेक्टर ऑर्गन अभी मैं यहाँ बना दूंगा। लो बना ही देता हूँ इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन कौन सा साइड का, राइट डायरेक्शन का इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है। और अगर वो रहा किधर का, मान लो वो है राइट डायरेक्शन में, किधर, ये राइट डॉर्सल है, ठीक है, और ये राइट वेंट्रल है, ठीक है। राइट वेंट्रल इफेक्टर ऑर्गन चलेगा। तो मान लो यहाँ से एक न्यूरॉन आया, वो इधर चला गया, यहाँ पे आके खत्म हो गया, इसको इम्पल्स भेज दिया, ठीक है। तो उसका भी नाम अभी मैं लिख दूंगा यहाँ पे, डोंट वरी, उसका नाम अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा। लेकिन हो सकता है कि एक कोई न्यूरॉन यहाँ से चला हो और वो इधर आया हो, और वो इधर आया हो। कैसे लूं, कैसे लूं, यहाँ से निकालो और इधर ले आओ, ऐसे, ठीक है। तो इसका भी एक नाम होगा, अभी यहाँ पे लिखेंगे इसका नाम। चलिए कौन बताना चाहेगा इस दोनों लाल वाले का नाम, बस देख के बताना है। रिभा तुम बताओ, चलो पहले इसका नाम बताओ जल्दी से, टाइम नहीं है। सर किसका नाम लिखना है? इस लाल वाले का। अंदर से बाहर लेके जा रहा है तो हाँ अरे एफरेंट। ग्रीन का जस्ट उल्टा भी कर सकते हो, दिमाग लगाओगे तो। हाँ बोलो बोलो। तो मोटर होगा। नहीं, एक एक वर्ड को उल्टा करो पहली बार, जहां उल्टा करना है वहीं पर। पहली बात तो राइट है तो राइट लिखाएगा, डॉर्सल है तो डॉर्सल लिखाएगा, इस वर्ड को उल्टा मत कर देना। बस सेंसरी को उल्टा करके मोटर कर दो, और एफरेंट को उल्टा करके इफरेंट कर दो, ब्रांच ऑफ, बस इफरेंट। और क्या इसमें ब्रांच ब्रांच क्या, इसमें ब्रांच थोड़ी होता है। इफरेंट मोटर नर्व, बस इतना बोलो। क्लास ले रहे हैं सर। हाँ ठीक है, इसके बाद इसका नाम बोलो रिभा। राइट राइट, वेंट्रल हाँ वेंट्रल मोटर मोटर इफरेंट। इफरेंट, क्योंकि अवे फ्रॉम द सीएनएस, इफरेंट नर्व। नर्व क्यों बोला, क्योंकि इसमें बहुत सारे होंगे यार न्यूरॉन, एगो एगो एक्सॉन थोड़ी होगा, ग्रुप रहता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो जैसे मैंने इधर नाम लिखा, क्या ऐसे इधर भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इफेक्टर ऑर्गन बना दूं पहले, तो ये इफेक्टर ऑर्गन किधर की तरफ है बोलो जल्दी से। लेफ्ट डॉर्सल इफेक्टर ऑर्गन, उल्टा कर लोगे और क्या है, उसका जस्ट उल्टा इधर कर लोगे, और इधर भी लेफ्ट वेंट्रल इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है। चलो यहाँ से निकलेगा, मान लो कोई न्यूरॉन निकला, मल्टीपोलर न्यूरॉन मोटर वाला, यहाँ तक आया। अब वो यहाँ से होते हुए कहाँ निकला, मान लो इधर होते हुए यहाँ चला गया, तो इसका नाम बताओ, अभी लिखते हैं। मगर मान लो कि अगर वो यहाँ से निकला, मल्टीपोलर है, यहाँ से निकला और वो होते हुए इधर आया, इधर, ठीक है। तो इधर कैसे आएगा, यहाँ से निकल के इसमें आएगा। चलो इसका नाम बोलो, बस उसका इस लाल का जस्ट उल्टा इधर कर देना है, और क्या। तो यहाँ क्या लिखोगे बोलो, लेफ्ट लेफ्ट डॉर्सल, लेफ्ट डॉर्सल मोटर नर्व, और इसमें क्या लिखोगे, राइट लेफ्ट राइट। वेंट्रल, लेफ्ट वेंट्रल मोटर नर्व। कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं है, जो मैंने आपको नीचे लेवल पे पढ़ाया है ना, बस उसी का थोड़ा सा इलोबरेट। ठीक है, ये सब चीज एमबीबीएस में काम आती है, लेकिन अभी पढ़ोगे तब ना वहाँ काम आएगा। जूलॉजी में तो थोड़ा हाई लेवल पढ़ा ना सकते हैं जी, है। बोलो समझ में आया ये सब बात। अब आप देख लो जो सवाल मेरा था, ये रहा आपका
रेमस डॉर्सलिस, सेरा रेमस वेंट्रलिस, सेरा रेमस डॉर्सलिस, सेरा रेमस वेंट्रलिस। किसमें कौन सा न्यूरॉन है अब आप देख लो, चेक कर लो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। और ये डायग्राम कंप्लीटली नेक्स्ट क्लास में बना के अगर स्क्रीनशॉट नहीं आया कल सुबह तक तो नेक्स्ट क्लास में आने नहीं देंगे। पहले सीधा आ जाए, नहीं आने देंगे नेक्स्ट क्लास। और वीडियो भी अपलोड नहीं करेंगे एक सप्ताह। किसी भी हालत में डायग्राम बना के भेजना होगा ईच एंड एवरी स्टूडेंट को, और वो भी कलरफुल, क्योंकि कलरफुल नहीं बनाए तो गया। डायग्राम बनाओगे फिर हम बताएंगे चिपकाना कहाँ है नोट्स में इसको, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपका, अब इसमें कुछ और भी बातें हैं, वो क्या है इसकी बात करते हैं हम अगले मीटिंग में, करें। चलिए आइए अगले मीटिंग में बात करते हैं हम, अगले मीटिंग में बात करते हैं। इसको देख लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट को बढ़िया से।